चिमन भाई, from tomorrow you can start your work on this site. जी मैडम, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। और मैं कल ही सॉलिसिटर से पेपर मंगवा लेता हूँ। सर, एक बात पूछूं? पूछिए। आपने इतने महंगे दामों में ये जमीन क्यों खरीदी? चिमन भाई, बंबई में सिर्फ यही एक इलाका था जहां मेरा कंस्ट्रक्शन नहीं था, और मैं चाहता हूं कि बंबई के चप्पे चप्पे में मेरा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। मल्होत्रा डेवलपर्स का नाम मैं आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देना चाहता हूं, और ये उसी तरफ एक कदम था। बैठिए। जी सर। विजय के इस बोर्ड की ऊंचाई तो हमारे बोर्ड से कम है, लेकिन जमीन की लंबाई कुछ ज्यादा ही फैल गई है श्रीधर। शिपाल, विजय मल्होत्रा ने यह दाव कुछ ज्यादा ही ऊंचा खेला है। उसने जेठा ब्रदर्स से दुश्मनी ले ली है, और जेठा से दुश्मनी लेने का मतलब होता है अपनी ही बर्बादी को दावत देना। विजय मल्होत्रा के इस विजय स्तंभ को जल्द ही नेस्त नाबूद करना होगा। चलाओ गाड़ी। नमस्कार मल्होत्रा साहब, चड्डा बोल रहा हूँ। बोलो चड्डा। मल्होत्रा साहब, एक बहुत मौके की जमीन है। एरिया कितना है? साहब, एक जमाने की मिल है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं एरिया कितना होगा। फिर ये तो सीशोर पर है। अगर ये प्रॉपर्टी सीशोर पर है चड्डा, तो फिर 5 स्टार के लिए बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। साहब, इसकी कीमत जरा। चड्डा, कीमत तुम्हें मुंह मांगी मिलेगी। जेठा भी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। अगर जेठा तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है चड्ढा, तो फिर यह समझ लो कि इस जमीन पर हमारे इरादों के दस्तखत हो चुके हैं। सलाम साहब। आओ राघव आओ।
इस आदमी के नाम की सुपारी है। फोटो तो बहुत छोटी है साहब, लेकिन मल्होत्रा आदमी बड़ा है, कीमत भी बड़ी होगी। राघव, तुम्हें यहाँ फोटो के साइज मापने नहीं बुलाया है। समझ गया साहब, काम हो जाएगा। गुड, वेरी गुड। ये रहा तुम्हारा एडवांस। लेकिन इसे टपकाना कब है? अगर आज हो सकता है तो अभी, इसी वक्त। लगता है बहुत जल्दी है। काम हो जाएगा। विजय मल्होत्रा, तेरा इस दुनिया से उठ जाना मेरे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि तेरी नजर अब इस जमीन पर भी है, और ये जमीन मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। साइट हमारे रिजॉर्ट प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट है ना? अगर ये जमीन खरीदने में हम कामयाब हुए तो जेठा ब्रदर्स हमसे बहुत पीछे रह जाएंगे। पूनम, ये जमीन हम ही खरीदेंगे। कौन है आप? I am Commander. इस बात का एहसास आपके भीतर क्यों जागा मिस्टर विजय
कि इस हमले के पीछे सिर्फ जेठा ब्रदर्स का ही हाथ है। हाथ तो किराए के थे कमांडर, मगर उनके पीछे दिमाग श्रीधर और श्रीपाल का ही था। एक्चुअली हमारे साथ जेठा ब्रदर्स की बिजनेस राइवलरी जग जाहिर है, और फिर वो लोग हमारी प्रॉस्पेरिटी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। लेकिन क्या इससे पहले भी यहाँ पर कभी कातिलाना हमला हुआ? नहीं कमांडर, ऐसा पहली बार हुआ। इट मीन्स इस हमले की कोई खास वजह है। जी, और शायद उसकी वजह यह है, यह हमारे द्वारा डेवलप किए जाने वाला सबसे अहम प्रोजेक्ट है, और ये जेठा ब्रदर्स की जमीन के बिल्कुल सामने है। इनफैक्ट कमांडर, इस लैंड को पाने की इन लोगों की बड़ी इच्छा भी थी। जी हाँ कमांडर, और फिर ये इच्छा बदले की भावना में बदल गई, क्योंकि हमारे साइड के बोर्ड पर भी श्रीधर ने अपना गुस्सा निकाला था। I see। और कौन कौन है आपके घर में? जी बस हम तीनों, भैया, मैं और दादी माँ। और इतना बड़ा घर हम तीनों के लिए कुछ सिक्योर नहीं फील हो रहा। दादी माँ भी कुछ दिनों के लिए हैदराबाद जा रही है, इसलिए भैया ने और मैंने फैसला किया है कि जब तक ये खतरा है तब तक हम दोनों बैंड्रा वाले फ्लैट में शिफ्ट हो जाएं। वहाँ आसपास लोगों की मौजूदगी में एक विश्वास बना रहेगा। मिस पूनम, सारे जमाने के विश्वास को ताक में रखकर सिर्फ कमांडर पर विश्वास रखिए। और रही बात आप लोगों की इनसिक्योर लाइफ की, तो जब ये केस मेरे सामने आ ही चुका है तो आप लोगों की जिंदगियां मेरी नजरों में कैद हैं। डोंट वरी, जिस किसी ने भी हिमाकत की है वो मेरी नजरों और गिरफ्त से ज्यादा दूर नहीं। हमें कारण मत बताओ राघव। जमाना बीच में आया वो आदमी, हमने तुमको सुपारी दी थी मल्होत्रा को खत्म करने के लिए। श्रीधर सेठ, अपने भाई को समझा देना, हम सुपारी खाते थप्पड़ नहीं। एक बार हम किसी की जान की सुपारी खा लेते हैं, समझ लो उसकी जिंदगी को हमने खा लिया, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए। लेकिन राघव, हकीकत तो ये है कि तुम भी जिंदा हो, और वो भी। घबराओ नहीं सेठ, विजय मल्होत्रा की बॉडी 3 दिन में सुलट जाएगी। अब ये काम इतना आसान नहीं राघव। तुम एक बार निशाना चुक चुके हो और हमारा विश्वास भी, समझे? कौन हो तुम? राघव। क्या काम करते हो? पान सुपारी का धंधा करता हूँ। चूना तो नहीं लगाते? नहीं साहब, हाँ, लेकिन जरूरत पड़ने पे वो भी लगा लेता हूँ। साहब, आपको कहीं देखा है? देखा है तो पहचान भी जाओगे। अच्छा साहब, चलता हूँ। मिस्टर जेठा, मिस्टर विजय से आपके कैसे ताल्लुकात हैं? आपसे मतलब? मिस्टर जेठा, बगैर मतलब और बगैर बात के मैं कोई काम नहीं करता। मैं तुम्हें आगाह करने आया हूं कि जिंदगी में कोई भी कदम ऐसा मत उठाना जिसकी वजह से तुम्हें कानून की सलाखों के पीछे जाना पड़े। मेरे कुछ सवालों के तुम्हें जवाब देने होंगे राइट नाउ। वेल, आप होते कौन है मुझसे सवाल पूछने वाले? कमांडर, क्या आप जानते हैं मिस्टर जेठा कि मिस्टर मल्होत्रा पे कातिलाना हमला हुआ है?
सुना तो है। क्या आप बता सकते हैं कि वो हमला किसने किया है? ये ढूंढना आपका काम है कमांडर। सो तो है। वैसे वो हो कौन सकता है कमांडर? वो जो कोई भी है मिस्टर जेठा, फिलहाल मैं इतना बता सकता हूं कि मेरे और उसके बीच फासला बहुत कम है। गुड नाइट। हेलो, कमांडर, जो लोग दिन दहाड़े विजय मल्होत्रा पे अटैक कर सकते हैं वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ सोनिया, दोबारा ऐसा ना हो इसलिए मिस्टर मल्होत्रा को तुम्हें गार्ड करना होगा। राइट कमांडर, और मैंने ये भी सोचा है कि अगर जेठा ब्रदर्स पे भी वॉच रखा जाए तो अच्छा होगा। स्मार्ट गर्ल, डू दैट। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। हेलो, May I talk to Commander, please? हु स्पीकिंग? Poonam here. कमांडर पूनम। ब्रिंग इट। हाँ पूनम। Commander, क्या आप अभी इसी वक्त मुझसे मिलने आ सकते हैं? कहो क्या बात है? मैं फोन पर कुछ नहीं बता सकती। Can you come here, please? ओके। श्रीधर, वो मल्होत्रा हमारे लिए नासुर बनता जा रहा है। उसने वो मिल वाली जमीन भी हथिया ली है। जानता हूं, पानी अब सर से ऊपर होता जा रहा है। लगता है अब जो भी कुछ करना है मुझे ही करना होगा। लेकिन श्रीधर, उस कमांडर से जरा संभल कर कदम उठाना पड़ेगा। श्रीपाल, इस बार निशाना अचूक है। कमांडर तो क्या, दुनिया की कोई भी नजर इतनी पैनी नहीं जो मेरे इरादों को भांप सके। बस तो देखता जा, आगे आगे होता है। कौन है? कमांडर। कम इन प्लीज। अच्छा हुआ कमांडर तुम आ गए। क्या बात है पूनम, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सुबह से मुझे धमकी भरे फोन आ रहे हैं। कोई मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ अकेले एक पल भी रहना मुश्किल हो गया है मेरे लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। लाइट्स भी गई हुई है और भैया भी घर पे नहीं है। कहाँ गए मिस्टर मल्होत्रा? भैया सॉलिसिटर से अपनी डील फाइनलाइज करने गए हैं। अकेले घूमते फिरते रहते हैं, उनकी जान को भी खतरा है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो डोंट वरी पूनम, मेरे रहते तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी मौजूदगी में मुझे बहुत सिक्योर लगता है। यस पूनम मल्होत्रा, तुम बस इतना समझ लो कि अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ 24 घंटे बाकी है। तुम्हारे साथ कोई भी है, चाहे वो कमांडर हो चाहे कोई दूसरा, अब तुम बच नहीं सकती। सिर्फ 24 घंटे। हेलो हेलो, यू बास्टर्ड। पूनम, डोंट वरी, मेरे रहते तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना, मुझ पे विश्वास रखो। तुम्हारे दिल पे जो काला तिल है ना, तुम्हारी खूबसूरती पर चार चांद लगा रहा है। ठीक है?
हेलो। कमांडर। यस स्पीकिंग। अभी अभी जिस पूनम की चांदनी में तुम नहाकर आए हो, क्या उस पूनम की चांदनी को अमावस की रात में बदलते हुए नहीं देखना चाहोगे? Who's that? वो ढूंढना तुम्हारा काम है। सो तो है। जरा जाके देखो कि पूनम का क्या हश्र हुआ है। हेलो हेलो, यू इडियट।